ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर आज गाना गाने का मन कर रहा है। गाना है बालू रे बालू तेरा रंग कैसा। अब माफ कीजिए, वो तो पानी रे पानी था ना, लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसा है, स्थितियां कुछ ऐसी है कि गाने का मन कर रहा है बालू रे बालू तेरा रंग कैसा। बालू जिसे प्यार से पुचकार के आप ब्राउन गोल्ड भी कहते हैं। अब सोना तो किसी भी रंग का हो, महंगा तो होता ही है। हम बात कर रहे हैं सरायकेला जिले के ईचागढ़ समेत आधा दर्जन थाना क्षेत्रों की, जहां इन दिनों अवैध बालू का धंधा फल रहा है, फूल रहा है। रात के अंधेरे में ही बालू को जमा करने का काम शुरू हो जाता है और पूरे दिन ट्रैक्टर, हाईवा और ट्रकों से इसकी ढुलाई होती है। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। दिन भर ढुलाई चलती है, लेकिन मजाल है कि कार्रवाई हो जाए, क्योंकि प्रशासन सो रहा है गहरी नींद में। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। समेत कई थानों में जमकर चल रहा अवैध बालू का धंधा। रात के अंधेरे में ही शुरू हो जाता है बालू का खेल। पूरे दिन होती है ट्रैक्टर, हाईवा और ट्रकों से बालू की ढुलाई। हर दिन 200 से 300 हाईवा बालू का होता है अवैध कारोबार। सरायकेला में ऐसी छोटी मोटी नदी घाटों की भरमार है। कभी इन घाटों में लोग मछलियां पकड़ते थे, लेकिन आज ये घाटें अवैध बालू के उत्खनन का केंद्र बन गई हैं। आपको पहली नजर में ये घाट कमजोर नजर आ सकती हैं, लेकिन जरा ये दूसरा सीन देखिए। इस सीन में आपको दर्जनों हाईवा और ट्रक बालू लेने के लिए खड़े मिलेंगे। सरायकेला के ईचागढ़, तिरुलडी, चांडिल, नीमडी, आदित्यपुर और गम्हरिया से रोज 200 से 300 ट्रक और हाईवा में भरकर बालू अवैध रूप से जमशेदपुर पहुंचता है। सूत्र बताते हैं कि हर ट्रक और हाईवा करीब 15,000 रुपए प्रति माह संबंधित थानों को देते हैं। वैसे भी बिना पुलिस की सहमति के बालू का अवैध कारोबार संभव नहीं है। रोजाना लाखों रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है और बालू घाटों का जो नुकसान हो रहा है वो तो अनमोल है। अब सवाल उठता है कि ये रुकेगा कैसे और इसे रोकेगा कौन। न तो इसमें प्रशासन गंभीर है और न ही स्थानीय पुलिस इसे रोकना चाहती है। जरूरत है इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से बसंत कुमार साहू की रिपोर्ट। और सरायकेला से मेरे सहयोगी बसंत साहू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत भाई, सीधा हिसाब में तो एक बात जानता हूं कि 10 गुना से कम मुनाफा चलता नहीं है किसी को। भाई, एक थाने में 15,000, मैं मान के चलता हूं कि 3 से 4 थाना अगर गुजरता है तो 15 चौके 60,000 महीने सिर्फ थाना को दिया जाता है। अगर इसका 10 गुना अगर फायदा ना होगा तो भैया इतना रिस्क लेने का फायदा क्या है। तो यानी 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपए एक हाईवा बिजनेस करता है बालू का। क्या मैं गलत हूं? क्या मेरा आंकड़ा गलत है? मतलब आप बाइक लेकर के निकल जाइए सरायकेला में, खरकई चल जाइए, स्वर्ण रेखा चल जाइए, कोई छोटी बड़ी नदी चल जाइए, रात में आपको बालू उठाते ट्रैक्टर, हाईवा दिख ही जाएंगे। हमको दिख जाते हैं, आपको दिख जाते हैं, आम आदमी को दिख जाते हैं, लेकिन प्रशासन को नहीं दिखता। आखिर क्यों? जी देखिए, कुछ दिन पहले जो चौका थाना कांड संख्या 45/2021 दिनांक 9/8/2021 को 11 हाईवा जो गाड़ी बालू से अवैध भरा हुआ था, उसमें हमारा जो जिला का एसपी थे वो दो थानेदार को बालू का चोरी के आरोप को लगा करके उसको मैंने स्थानांतरण कर दिया। इसके बाद आपको बता रहा हूं, हमारा यहाँ एक ईचागढ़ थाना 53/2020 दिनांक 30/10/2020 को इस जगह पर भी बालू के लिए मामला दर्ज हुआ था। उसमें मेरा एक वरिष्ठ आजसू का नेता खगेन चंद्र महतो है, मेरे सामने में भी है। तो ये आवाज उठाया था कि ईचागढ़, चांडिल, नीमडी क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार चलता है। इसके लिए मुख्यमंत्री को लिख करके दिया था, चीफ सेक्रेटरी को दिया था, डीजीपी को दिया था। लेकिन जिला प्रशासन का जो पुलिस पदाधिकारी है, इसके पहले जो पुलिस थे मोहम्मद आरसी जी, इसके पीछे हाथ धो करके पड़ गया और इनके ऊपर मामला दर्ज कर गया। इस तरह से जिला का जो पुलिस होता है, बिना माने बोला जाता है, एक कहावत है, बिना पत्ता से, बिना माने हवा से
पत्ता नहीं माने हिलता है। उसी तरह से पुलिस का जो रोल है माने कारोबार यदि चलेगा तो इन लोग नियम में बताएगा कि नहीं हम लोग का खनन का माने ये नहीं है, हम लोग खनन नहीं देखेंगे। लेकिन मेरे पास पुख्ता सबूत है, इसको यदि जांच करे प्रशासन, मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि एक नंबर मेरे पास आया है 8757788855। इस नंबर को यदि जांच करे, एक बार फिर से, एक बार गाड़ी फिर का से। पैसा वसूलता है बालू। एक बार फिर से वो नंबर बोले जी देखिए, एक 8757788855। ठीक है। ये प्रत्येक गाड़ी से 15-15 हजार रुपया उगाही करता है। और ये हमारा दावा के साथ बोल रहे हैं, जिला एसपी को भी पैसा पहुंचाता है। इस तरह का हाईवा मालिक का कहना है। इस प्रकार से यदि कोई आवाज उठाता है, कोई भी अवैध कारोबार को रोकना चाहता है, उस पर मामला दर्ज करता है, तो पहले हमारा आसू नेता जो खगेन महतो है मेरे सामने, उनसे थोड़ा सा राय ले लीजिए क्या हुआ है इनके साथ में, उसके बाद मैं और बताऊंगा आपको। जी भारती जी लीजिए। खगेन भाई बताएं। एक्चुअली क्या है कि जब कुछ दिन पहले खगेन हाँ कुछ दिन पहले जब विगत जब मोहम्मद अर्शी साहब थे तो ईचागढ़ थाना में एक मामला दर्ज हुआ था बिरडी घाट के विषय में। वहाँ पे किसी सुनातू का व्यक्ति के द्वारा, जिसका मैं नाम जितराय महतो या कोई कुछ है, उनका स्वीकारोक्ति बयान में मेरा नाम लाया गया, जबकि आज तक मैंने बालू का कारोबार एक छटाक भी नहीं किया, ना एक ट्रैक्टर भी बालू नहीं बेचा। और लोग आते हैं मेरे पास बैठते हैं, तो आते होंगे व्यापारी लोग, तो उससे मेरा संबंध से कोई इस तरह का नाता रिश्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब बालू का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, तो ये बालू सरकार को हम तो आग्रह करने गए थे कि भाई बालू को घाट की नीलामी कर दिया जाए, क्योंकि सरकार का जो भी विकास संबंधित कार्य है, चाहे एनएचआई का इतना बड़ा रोड का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे पीसीसी सड़क का कंस्ट्रक्शन हो, सारे चीजों में तो आपको बालू लगती ही है। और उस पर क्या करती है सरकार जो है, वो अपना पेनल्टी लेकर, फाइन लेकर, दोगुना फाइन लेकर उस पर अपना काम करती है। तो अगर ये घाट की नीलामी हो तो सरकार की ही जो है कि राजस्व बढ़ेगी, ये होना चाहिए। ये हम आम लोग भी इसको, आम लोगों पर भी ये असर पड़ रहा है कि चूंकि बालू का अगर नीलामी सही समय पे नहीं होने के कारण आम लोगों पर भी बालू का अवैध रूप से बालू खरीदने पर बोझा पड़ रहा है, मतलब अधिक से अधिक दाम पर खरीदना पड़ रहा है और विकास कार्य में लगाना पड़ रहा है, चाहे अपना घर बनाने में हो, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे कुछ भी काम में हो। इसलिए ये घाटों का नीलामी होना चाहिए। ये अवैध बालू पर ऑटोमेटिक रोक लग जाएगा, कारोबार भी बंद हो जाएगी। जी अभिषेक जी सुने, उसके बाद मेरा भाजपा का पूर्व अध्यक्ष है, उनसे भी पूछते हैं कि बालू का किस तरह का खेल होता है। भाजपा का रामकृष्ण महतो जी वो थोड़ा बताएंगे, उसके बाद फिर आपको रूबरू होंगे मैं आपके साथ। जी अभिषेक जी, ये है रामकृष्ण जी भी नमस्कार। बताएंगे। अभी हम लोग का जो झारखंड राज्य में और हमारे ईचागढ़ विधानसभा में जो बालू का खेल चल रहा है, ये बहुत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। अभी हम लोग का यहाँ पे आज हमारे प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। आज गरीब जनता यहाँ पे मतलब जो 1000 रुपया में जो बालू मिलता था हम लोग 100 सेफ्टी, आज हम लोग को 3000 रुपया मिल रहा है। ये मतलब झारखंड सरकार का जो मिली भगत से जो कर रहे हैं, आज इनको एक्शन करना चाहिए था, इस नीलामी करना चाहिए था इनको बालू घाट का, ताकि हम लोग को जो सस्ता में मिलता था इस गरीब आदमी को यहाँ पे। ये बहुत ही सरकार का और यहाँ का जो अफसर है, लोग मिली भगत से ये लोग जो कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं इस चीज में। हम लोग गरीब जनता इसका झेल रहे हैं इस चीज को। जी जी अभिषेक जी, देखिए माने कहीं न कहीं झारखंड सरकार भी फेल है, क्योंकि यदि ऑक्शन कर दिया जाए तो ऑक्शन होने से झारखंड गवर्नमेंट का भी राजस्व होगा और हमारा सरायकेला जिला में भी राजस्व का बढ़ोतरी होगा। लेकिन कहीं न कहीं सरकार फेल है। सरकार फेल के कारण इस तरह से माने अवैध का जो कारोबार है, कारोबार में पुलिस अपना ये लगे हैं, लेकिन इसमें जिला खनन पदाधिकारी भी कहीं न कहीं दोषी है, क्योंकि जब दिन और रात चलता है तो जिला खनन पदाधिकारी क्यों नहीं कारोबार करता है। और इसमें पुलिस अपना कहता है कि नहीं हमारा ये नहीं, लेकिन पुलिस को जो पैसा मिलता है इस पर भी जांच होना चाहिए। जो नंबर हम दिए हैं इस पर यदि सघन जांच हो तभी जाकर के कौन चोर है कौन दोषी है सारा चीज पता चलेगा। जो नंबर आपने दिया है, जो नंबर आपने दिया वो नंबर है किसका, मतलब कौन से शख्स का है ये नंबर?
इनके 3 भाई है, 3 भाई का मोटा मोटी 10 से 12 हाईवा गाड़ी है इनके पास में। अच्छा। और ये पूरा ठेका लिया हुआ है जमशेदपुर का जितना गाड़ी हो या चांडिल क्षेत्र का नाम क्या है इनका, नाम क्या है दादा, नाम क्या है? गाड़ी हो नाम इसका प्रकाश साहू है और दिलीप साहू। अच्छा जी, प्रकाश साहू, दिलीप साहू। अच्छा जी। तो मतलब ये इनके पास पूरा जिम्मा है हाईवा, बालू सप्लाई, जमशेदपुर, सरायकेला, इसके आसपास के इलाकों में बालू का। बस इसको जिम्मा दे दिया गया है कि आप ये यदि जो पैसा नहीं देता है गरीब, जिसके पास एक तो हाईवा है, वो जमीन बच करके या किसी तरह से एक तो हाईवा खरीदा है, यदि वो बालू लेकर के आता है तो उसको पुलिस को बोल करके सीधे उसको पकड़ा दिया जाता है, उसके ऊपर केस भी किया जाता है। ऐसा भी हम लोगों के पास में पुख्ता साबुत आया हुआ है जी। अच्छा, यानी कि प्रशासन में इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है, पुलिस और प्रशासन में इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। देखिए अभिषेक जी, देखिए क्या ऑफिसर जो भी होता है, ऑफिसर कोई भी ऑफिसर रहे, वो चाहता है कि हमको माल आते रहे और दुनिया अपना भाड़ में जाए। किसका चिंता है आप बताइए ना। जिस तरह से कारोबार है, जो 2 थाना प्रभारी को निलंबित किया गया, इसके बावजूद भी अभी बालू का जो खेला बेला चल रहा है, तो जिला प्रशासन का जो एसपी है, एसपी क्यों मैंने अभी तक और पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं किया? ये कहां जाता है? क्योंकि जब एसपी किसी ऑफिसर को आरोप लगा करके 2 को निलंबित कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, और इस क्षेत्र का दोनों ईमानदार ऑफिसर था, ये मैंने न्यूज 11 दावा कर रहा है, तो दोनों ऑफिसर ईमानदारी था, क्योंकि वे बालू का कारोबार से पैसा नहीं उगाई करता था। इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया गया, चेंज करके लाया गया ताकि वसूली करके जिला का जो मैंने कप्तान है वहां तक भी पैसा पहुंचे। ये खेला बेला चल रहा है जी। अच्छा, सबसे ऐसा नहीं, हमारा सबसे गजब की बात बसंता मैं बताऊं, सबसे बसंता, देखिए जिस नंबर को आपने दिया है उसमें इनकमिंग कॉल जो है वो बंद हो चुके हैं फिलहाल। देखिए मैं सामने दर्शकों के सामने लगा रहा हूं वो नंबर, और मैं चाहता हूं कि इसमें क्या आवाज आ रही है वो दर्शक भी सुने। देखिए इस नंबर का रिचार्ज जो है वो खत्म हो गया है, और इस कारण से इस नंबर में इनकमिंग कॉल्स फिलहाल बंद हो चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बसंता, हम ये समझना चाहेंगे कि इधर अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो क्या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, जिला खनन पदाधिकारी इस मामले को लेकर के कहीं कार्रवाई वगैरह करते नजर आए हैं क्या? इसे लेकर के कोई टास्क फोर्स, जहां की बात कर रहे हैं, जैसे निमडी की बात कर रहे हैं या उस आसपास की बात कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में क्या एसडीओ सीओ ने कोई कार्रवाई की है? चूंकि बुंडू तमाड़ इन क्षेत्रों में हमने देखा है कि जबरदस्त कार्रवाई हुई है जो बालू का अवैध खनन है इसके खिलाफ में, तो क्या ऐसा ही कुछ सरायकेला में नजर आया? ये तमाम बातें हम करेंगे बसंता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो इस पूरी बात को हम मुकम्मल आपसे करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, डंके की चोट पर जारी रहेगा। पर फिर स्वागत है आपका। देखिए पहले आधे घंटे हमने आपको दिखाया है कि भैया कोयले की लूट हो रही है, और अब दिखा रहे हैं कि बालू की लूट हो रही है। बसंता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरायकेला से। बसंता अपनी बंगाली और हिंदी मिक्स भाषा से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस कदर वहां पर बालू की लूट चल रही है। बसंता समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया प्रशासन की कोई कार्रवाई बालू तस्करों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में नजर आई है क्या? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर इसको लेकर के कोई एक्शन लेते नजर आए हैं या सब सोए हुए हैं? ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर यदि कार्रवाई करता तो इस तरह से धड़ल्ले से दिन और रात इस प्रकार माने बालू का जो अवैध कारोबार चल रहा है, ये माने चांडिल अनुमंडल का ही बात नहीं है, सरायकेला अनुमंडल में भी चल रहा है। पूरा जिला में जिस तरह से बालू घाटों में अवैध तरीके से बालू की उठाई हो रहा है, प्रतिदिन कम यदि हो तो सरकार का 1 लाख रुपया लगभग प्रतिदिन भी नुकसान यदि होता है, तो इस तरह से महीना में 30 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है, जबकि इससे ज्यादा होगा आंकड़ा के अनुसार। लेकिन इस पर सरकार गंभीर नहीं है, जिसके कारण आज माने अवैध कारोबारी जो है, बालू का माफिया जो भी हो, वो अपना फल फूल रहा है, और धड़ल्ले से थाना के बगल से ही माने गुजरता है। ऐसा नहीं है कि थाना के माने थाना नहीं पड़ता है, और इस तरह से माने गलत। हेलो सर, हाँ एसपी ऑफिस से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आपका खिलाफ तो देख रहे हैं हम, न्यूज 11 खबर दिखा रहा है।
क्या दिखा रहा है सर? आपका खिलाफ खबर दिखा रहा है, हमको बोला आपसे बात करने के लिए। आपका खिलाफ न्यूज 11 खबर दिखा रहा है कि आप बालू का क्या करता है। कुछ नहीं करते हैं सर हम। आप बालू का आपका हाईवा चलता है? नहीं नहीं, मेरा मिट्टी उट्टी में चलता है। मिट्टी का चलता है तो आप हमको न्यूज 11 में हमको बोला उधर ऑफिस से कि इससे बात करो, इसको बोलो कि कहीं भाग जाए। थाना को पैसा भी नहीं पहुंचाया, तुम्हारे बारे में गलत गलत बोल रहा है उधर न्यूज 11 में। गलत न्यूज है सर। थाना को आप पैसा नहीं दिया? नहीं नहीं। ठीक है, क्या नाम है आपका? आप जिनको फोन किए हैं वही है सर। महतो जी हैं आप? साहू जी? किनको फोन किए सर? साहू जी को हमको बोला कि साहू जी को फोन करके आप बता दो कि न्यूज 11 गलत चला रहा है। हाँ गलत चला रहा है तो सर। हमको बोला लेकिन कि अब तो आप पैसा दिया ना थाना को? नहीं नहीं नहीं। नहीं दिया? नहीं तो आपका नहीं। हाईवा चलता है ना बालू में? बालू में नहीं चलता है मेरा सर। तो मिट्टी में चलता है? मेरा रेक वो के जो भी काम मिलता है वही सब में चलता है। हाँ तो हाईवा चलता है ना आपका। 3 भाई है आप लोग? हाँ 2 भाई है? बालू में नहीं चलता है। बालू में नहीं चलता है? आपका नहीं, आप कौन बोल रहे हैं सर? आपका शुभ नाम? अरे हम तो टूडू बोल रहा है, हमको थाना से बोला कि उसको बोलो कि भाग जाने के लिए कार्रवाई होगा। अब बोला कि पैसा भी नहीं पहुंचाया है वो, और सारा बात बोला हमको। ठीक है। ठीक, पैसा पहुंचा देना। कहाँ? अरे हमरा थाना में। हम सर पहचानते ही नहीं, हम पहुंचाते ही नहीं है कुछ नहीं, तो हम कहाँ पहुंचाएंगे? अच्छा, पैसा नहीं पहुंचाता है? ना ना। ठीक ठीक ठीक, हमको को पता बोला सब लोग वहाँ का कि तुम लोग सारा भाई हम लोग पहुंचाता, हमको वहीं से ना ना गलत थाना से नंबर दिया। तो न्यूज 11 से कौन चला रहा है सर? कहा दिन देखो तो न्यूज 11 देखो फिर। हाँ ठीक। तो बसंदा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बसंदा देखिए, साहू जी ने तो साफ साफ खारिज किया, बोले कि भैया हम किसी को पैसा नहीं देता है। बसंदा नॉर्मल कॉल जो है, नॉर्मल कॉल ये इनको तो बंद है, मैंने लेकिन उसका व्हाट्सएप कॉल ये उठाते हैं। नहीं, अच्छा व्हाट्सएप कॉल उठाया ना। हाँ, तो जो भी हो WhatsApp कॉल इसका उठाते हैं। जांच हो, इसका भाई का जो नंबर है वो भी, इसका भाई का नंबर जांच हो, जांच होने से दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। हाँ। किससे बात करता है और किससे नहीं करता है। हाँ, बोले कि देखिए ऐसा है कि हम रैक का काम उठाते हैं, हम मिट्टी का काम करते हैं, हाईवा चलता है मेरा, लेकिन हम किसी को पैसा नहीं देते हैं। नहीं नहीं, वे तो जांच की विषय है। वो बने रेक में चलाता है कि बालू में चलाता है, वो तो जांच की विषय है। जी जी। और जांच में माने मान लीजिए कि इसका गाड़ी के ऊपर भी माने मोहम्मद अरसी जो थे उस पर ये मामला दर्ज किया था, अभी भी चल रहा है। सोनारी थाना में भी फाइन लगा है। सोनारी थाना तो इसका बाली नहीं चलता, तो इसका फाइन कैसे लिया सोनारी थाना? यही तो जादू है, सरायकेला का जादू है। चलिए बसंदा, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मौजूदा देखिए, हमें पता है कि सरायकेला के जो मौजूदा डीसी हैं वो एक्शन में विश्वास करते हैं, तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं मौजूदा डीसी साहब से कि सर देखिए ये खेला चल रहा है, इस खेले पर लगाम लगाइए। आप ही से हमें उम्मीद है, हमें डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से उम्मीद नहीं है। नहीं देखिए, हमारा जो डीसी साहब है ईमानदार ऑफिसर में से है। हमारा न्यूज चलने के बाद माने वे अपना ये में आ गए हैं। हो सकता है कि आज से ही ये कार्रवाई चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारा न्यूज 11 को बहुत बारीकी से हमारा डीसी साहब अरवा राजकमल देखते हैं, और वे ईमानदारी से निभाते भी हैं और कार्रवाई भी करेंगे, हम लोगों का भरोसा है। जी जी जी। अब बसंता, लेकिन एक बात है, देखिए कार्रवाई हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग हो सकता है पकड़े जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर बात आके फंसती कहां पर है? देखिए, बालू की तस्करी दिन दहाड़े होती है, धड़ल्ले से होती है, थानों में बंधी हुई है। 15,000 रुपए प्रति थाना हर महीना पहुंच जाता है। अब ये 15,000 रुपए, भाई देखिए, थाना में जो खाना बनाता है वो आदमी तो खाता नहीं होगा भाई, थाना जिसके अधीन है वो पैसा तो उसी के पास पहुंचता होगा। इन लोगों पर कार्रवाई कैसे होगी भैया? वार तो जड़ पर होना चाहिए। ठीक है, 10 दिन के लिए बालू का तस्करी ये रुक जाएगी, फिर 10 दिन बाद फिर चालू हो जाएगी, इसका क्या उपाय हो? नहीं, इसका उपाय एक ही है भारती जी। देखिए, जिला प्रशासन, आप क्योंकि हम लोग तो माने सरायकेला जिला में है,
हमारा न्यूज 11 जाकर के हमारा मुख्यमंत्री जो नौजवान मुख्यमंत्री है उनको अवगत कराएं और ये ऑक्शन करा दें। ऑक्शन यदि हो जाता है, यह पहले जैसे चलता था कि पंचायत को दे दिया जाता था, पंचायत अपना रसीद करता था और उसमें क्या है कि रॉयल्टी भी आते रहेगा, चोरी का भी रोक लगेगा। इसको इस पर बने राज्य सरकार को मने अच्छा से काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार से यदि चोरी रोकना है तो बालू घाट का नीलामी नहीं होता है तो तत्काल मने पंचायत में दे दे। पंचायत का जो भी मुखिया हो या आपका प्रधान हो वो अपना रॉयल्टी काट करके बालू को अपना क्षेत्र से ये करे, ढुलाई करवाए। इसमें क्या है कि सरकार को राजस्व बहुत बढ़ेगा जी, तभी जाकर के रुक सकता है, नहीं तो माने किसी प्रकार का रुकने का है नहीं, ये चोरी होगा ही। और अवैध धंधा, ये देखिए एक गाड़ी यदि किसी प्रकार से बालू को जमशेदपुर में बेचा जाता है तो कम से कम 10,000 रुपया रोजगार है इन लोगों को। तो 30 दिन में यदि किसी भी प्रकार से 30 गाड़ी चलाया है तो माने आपका 3 लाख रुपया का रोजगार हो जाता है। तो 3 लाख रोजगार होता है तो 15,000 देने में, 20,000 देने में इन लोगों को क्या असुविधा होगा। बिल्कुल इसी सही बात पर है। माने ये है। बिल्कुल। चलिए बसंत भाई, इस खबर के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी खबर है ये। हमने कोशिश की उस शख्स से भी बात करने की जो नंबर आपने दिया। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसकी जांच करे। देखिए साफ तर्ज पर उसने खारिज कर दिया है कि बालू के किसी कारोबार से वो जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि बसंता बता रहे हैं कि भाई इस शख्स के खिलाफ तो मामला तक दर्ज है, बालू की तस्करी से जुड़ा हुआ, इसके हाईवा की जब्ती से जुड़ा हुआ सोनारी थाना में दर्ज है और भी कई जगहों पर दर्ज है। लेकिन फिर भी साफ तौर पर यह शख्स मुकर गया कि भैया बालू के किसी व्यवसाय से वो जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत माहिर खिलाड़ी है ये शख्स। तो जाहिर सी बात है, देखिए जांच तो होनी चाहिए। जांच होगी नहीं तो बालू के इस खेल का खुलासा होगा नहीं, और वार जड़ पर होना चाहिए। यह नहीं कि 4 हाईवा जब्त कर लिए, 4 तस्करों को पकड़ लिया और उसके बाद फिर 10 दिन सब कुछ ठीक रहा, 11वें दिन वापस से सब कुछ शुरू। इससे किसी को फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इस नुकसान से बचना बेहद जरूरी है, प्रशासन का एक्टिव होना बेहद जरूरी है। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।